अस्सलामुअलैकुम। दफातर हों, कारखाने हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, यहाँ तक के स्कूल के बच्चे हों, या ये लोग जहाँ भी किसी जगह पर इन चार दोस्तों को मिलकर बैठने का मौका मिलता है, ये जब बात करते हैं तो इनके लफ्ज़ों में, इनके जुमलों में बात कम और गालियाँ ज़्यादा होती हैं। बहुत से लोग ऐसे देखने में आए हैं कि इस कदर गलीज़ गालियाँ अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि शायद उनको सुनकर कोई शरीफ आदमी शर्मा जाए। और बहुत से तो ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि जो उम्र रसीदा हो जाते हैं तो वो अपने घरों में भी, अपनी फैमिली में, बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में भी बैठकर बातों के दौरान वो ऐसी ही गालियाँ बकते रहते हैं। ऐसों को, चाहे वो जवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, ऐसों को रोकना बड़ा मुश्किल है। नहीं समझते, इन्हें कितना ही समझा लीजिए ये समझने को तैयार नहीं होते। ऐसे में किसी बुज़ुर्ग से अगर आप कहें कि अब ज़िंदगी के इस मकाम पर कि जहां आपको कब्र में पहुंचना है, आप ये गालियां मत दीजिए, क्योंकि कब्र में एक बिच्छू आपकी एक गाली से पैदा होता है। तो वो इस बात को रद्द इस तरह से करते हैं कि अब क्या फ़ायदा, ज़िंदगी भर गुनाह किए हैं, ज़िंदगी भर गालियाँ दी हैं, कितने बिच्छू कम कर लेंगे, जो करने थे अब तो कर लिए। अगर उन्हें तौबा करने को कहा जाए तो वो तौबा करने के लिए ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, इतने गुनाह किए, एक तौबा से थोड़ा ही हल होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने बहुत गुनाह किए हैं, जो दूसरों के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा, देखी जाएगी। ऐसे लोगों के बारे में मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 87 में फरमाते हैं, उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो तौबा की गुंजाइश होते हुए मायूस हो जाए। तो मायूस हरगिज़ नहीं होना। मौला फरमाते हैं कि आखिरी हिचकी से पहले आपके पास तौबा का वक्त है। तौबा करके, इस्तग़फ़ार करके और ये फ़ैसला कर लीजिए कि आप दोबारा से कोई गुनाह नहीं करेंगे। खुद को गुनाह से बचाने के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, इसे इस्तेमाल कीजिए, अपनी आखिरत और दुनिया बचा लीजिए।